कानपुर में लगातार हो रहे इलेक्ट्रिक बस हादसों के बाद अब शासन स्तर पर सरकारी विभागों में छानबीन की जा रही है। कानपुर जलकल विभाग की गाड़ियों की फिटनेस और ड्राइवरों के लाइसेंस नवीनीकरण, ड्राइवरों के चलाने के ढंग की जानकारी को लेकर पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। जलकल विभाग की गाड़ियों के सुपरविजन का काम देखने वाले दिलावर अली ने बताया कि शासन की तरफ से लेटर आया था, जिसमें जवाब मांगा गया था कि यहाँ पर जो ड्राइवर हैं, उनके पास लाइसेंस है वो सही है या नहीं। उनका कहना था कि जलकल विभाग में बड़ी सुपर शाकर गाड़ियां, जेसीबी और जेटिंग मशीनें हैं। यहाँ हैवी गाड़ियां होती हैं, इसलिए लाइसेंस भी हैवी होना चाहिए। इसलिए आरटीओ विभाग में ड्राइवरों के लाइसेंस को सत्यापन के लिए भेजा गया है। कानपुर में जो दो इलेक्ट्रिक बस से जो हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही देखने को मिली है। ऐसे में आकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको तरफ से नगर निगम से कोई लेटर आपको जारी किया गया है, ऐसे में क्या था? मैं दिलावर अली ये मुख्यालय में जलकल विभाग में गाड़ी के रखरखाव का काम देखता हूँ, सुपरविजन का काम देखता हूँ। मेरे अधीनस्थ जो है बड़ी सुपर साकर गाड़ियाँ, जेसीबी और कुछ जेटिंग मशीनें वगैरह हैं। एक लेटर भी शासन से आया था मेरे पास, जिसमें ये मांगा गया था कि आपके यहाँ जो ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो सही है कि नहीं है और हैवी है कि नहीं है, क्योंकि हैवी गाड़ियाँ हैं जो वो लाइसेंस हैवी ही मांगते हैं, छोटे नहीं चलता। तो हमने जो हमारे पास ड्राइवर हैं उनको मैंने आरटीओ की तरफ से आया था, आरटीओ के लिए मैंने उनको रेफ़र कर दिया कि आप ये लाइसेंस नंबर हैं, इनका आपसे वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाए और बकायदा उनके फ़ोटो और लाइसेंस की फ़ोटो कापी सब भिजवा दी नंबर सही। हम यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर उनकी रजिस्ट्रेशन है और उनका फिटनेस भी है, बीमा भी है। शायद एक आध ना हो, लेकिन ज़्यादातर सबका करा दिया गया है। कुछ वाहन ऐसे भी चल रहे हैं जो बिना फिटनेस के गाड़ियाँ चल रही हैं, और कुछ युवक जिनके मतलब बल एज होने के कारण जो, ऐसे में क्या कहना चाहिए आपके बारे में? पहली बात तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जितने भी काम करने वाले हैं वो जल संस्थान कर्मचारी हैं, पोस्टेड नहीं है, लेकिन उनके पास लाइसेंस है और लड़के नहीं है कोई, मतलब नाबालिग नहीं है, सब बालिग हैं। और उसके साथ साथ में जितने भी चलाने वाले हैं वो लाइसेंस शुदा है। मेरे क्या लाइसेंस बहुतों के पैसा नहीं, किसी के पास ना हो, सभी के पास लाइसेंस है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के पास हैवी लाइसेंस नहीं है, वो छोटे व्हीकल चलाते हैं जैसे कार जीप वगैरह, बाकी सबके पास लाइसेंस अधिकतर है। ये हम लोगों ने इसी व्यवस्था शुरू से करी थी, हमारे यूनियन कहते हम जिससे जुड़े हुए हैं उन लोगों ने जो गाड़ी उन्हीं को दी जाए जिनके पास लाइसेंस हो, बगैर लाइसेंस का आदमी यहाँ गाड़ी ना चलाए। और उसकी ये भी दुर्घटना हुई जिसको मद्देनजर रखते वहाँ से लेटर आया, उसमें हम लोगों ने सचेत होकर जानबूझ के कि बगैर लाइसेंस वाला आदमी कोई भी वाहन नहीं चलाएगा। कानपुर में जो इलेक्ट्रॉनिक जो बसें चल रही हैं उन पे या तो बसों में कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर जो है क्या नाम से क्या बोलते हैं, कुछ सिस्टम उसका इलेक्ट्रॉनिक जैसा है, इसकी वजह से जो है क्या नाम से ये हादसा हुआ है। और घोर लापरवाही जो देखने को मिली है वो कहाँ पे देखने को मिली है, ज़रा हमको बताइए। ये सुनने में भी आ रहा है कि नगर निगम की वही ड्राइवर वही लापरवाही देखने को मिली, बिना जो परमिट, बिना आइडेंटिफाई, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहेंगे आप? खैर ऐसा नहीं है। अगर जो है क्या नाम से जब गाड़ी लाट होती है लोगों को तो उसमें लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी दी जाती है और एप्लीकेशन दी जाती है, बाकायदा उसका सत्यापन होता है, तब उनको गाड़ी लाट होती है। कुछ ऐसे भी ड्राइवर हैं जो फट्टा मार गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो अपनी उम्र के हिसाब से भी बिना लाइसेंस के गाड़ी पास हो रहे हैं। ऐसा हादसा देखने को कहीं भी देखने को मिल सकता है, उस पर क्या करना चाहेंगे आप? खैर ऐसा ड्राइवर तो खैर कोई नहीं है, क्योंकि जब लाइसेंस जब दिया जाता है फ़ोटोकॉपी तो बाकायदा उसमें उम्र दर्शाया जाता है, उम्र होती है तभी उनका लाइसेंस बनता है। और फट्टा मार खैर कोई नहीं है, सब जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं और ये अपना जो है जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। इससे पहले एक बार जूही में भी हादसा हुआ है नगर निगम से, जी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं सवाल निशान पे अधिकारी के पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते, बस उसको काम कर रख देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो संजोग है। अब गाड़ी रोड पे चलेगी तो थोड़ा बहुत तो चलता है, अब भाई उसके लिए क्या कहा जाएगा, संजोग है, वो तो हो गया। और जो उनका था उसका उसमें भी देखा गया। अगर हादसा होता है नगर निगम गाड़ी से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर निगम से अगर हादसा होता है तो गाड़ियों का बीमा होता है ऑलरेडी, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो बीमा उसका भुगतान खुद करेगा।